Hello students, good evening to you all. In our today's video, we will discuss the last topic in the Unit 1 revision, and this topic is the regulation of the enzyme activity. अभी तक हमने एंजाइम्स में पढ़ा कि उनका मोड ऑफ या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो सकता है. एंजाइम्स जो होते हैं सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. फॉर द बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, एंजाइम्स पे एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और इन एक्टिव साइट्स के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपका ब्रेकडाउन या आपका जॉइनिंग रिएक्शन करा सकते हैं जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें करवानी होती है एंजाइम को. तो इनको हम एक्टिव साइट्स बोलते हैं. उसके अलावा हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के मैकेनिज्म पढ़े. 2 टाइप से बन सकता है आपका, एक तो लॉक एंड की मॉडल से, दूसरा आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल. ओके, लॉक एंड की मॉडल में एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप का सबस्ट्रेट बाइंड करता है. इंड्यूस्ड फिट मॉडल में कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, एंजाइम उसके अकॉर्डिंग अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं. इसके अलावा हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए एंजाइम्स के, और हमने केमिकल नेचर डिस्कस किया. केमिकली ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स एंड द यूनिट ऑफ प्रोटीन्स आर द अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन पार्ट के अलावा कुछ एंजाइम्स में नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जिनको कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स बोलते हैं. नॉन प्रोटीन पार्ट में भी अनदर बायोमोलिक्यूल और अ मेटल और एनी इनऑर्गेनिक थिंग. तो आज बात करते हैं एंजाइम्स के रेगुलेशन की. एंजाइम्स जो कि रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं, मे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं नॉर्मल से. तो उन सभी एंजाइम्स में आपका रेगुलेशन जो होगा वो टोटल 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. वन इज़ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनदर इज़ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग पे डिपेंड करते हैं. फीडबैक मैकेनिज्म हो सकता है जिसमें एंड प्रोडक्ट जो है वो खुद को रेगुलेट करे. If the end product is being made in less concentration, so there will be a signaling for the more production of the product. अगर बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो फिर उसको नेगेटिव सिग्नल मिलते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन को हम डिक्रीज़ करेंगे, एंजाइम जो डिक्रीज़ करेगा. फीडबैक मैकेनिज्म या एंड प्रोडक्ट रेगुलेशन बोलते हैं इसको. अनदर टाइप के होते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन, जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग पे डिपेंड नहीं करते, वो डिपेंड करते हैं किसी अनदर मॉलिक्यूल की बाइंडिंग पे. ये अनदर मॉलिक्यूल इनहिबिटर भी हो सकता है और एक्टिवेटर भी हो सकता है एंजाइम के लिए. ओके, सो वी विल डिस्कस देम इन डिटेल. फर्स्ट बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है. ये एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट के जैसा ही एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप का इनहिबिटर भी प्रेजेंट होता है. तो सपोज आपके पास 100 एंजाइम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ये उनकी एक्टिव साइट है. तो अगर केवल सबस्ट्रेट अवेलेबल होता है, इनहिबिटर नहीं होता, तो 100 के 100 एंजाइम्स पे 100 सबस्ट्रेट बाइंड करके फुल प्रोडक्ट बनाते हैं 100%, बिकॉज यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता. बट अब क्या है, सबस्ट्रेट्स के साथ साथ इनहिबिटर भी है और एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री शेप का. तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कॉम्पिटिशन है, यानी सबस्ट्रेट को इनहिबिटर कॉम्पिटिशन दे रहा है बाइंडिंग करने के लिए. तो कुछ एंजाइम्स पे इनहिबिटर भी बाइंड होंगे और कुछ पे सबस्ट्रेट्स भी. तो जनरली प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो 50% एंजाइम्स पे सबस्ट्रेट बाइंड होंगे, 50 पे इनहिबिटर. तो जिन पे इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स कैन नॉट फॉर्म द प्रोडक्ट. एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन 50% डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्पिटिटर दैट इज़ द इनहिबिटर. दिस इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. तो जो आपका लॉक एंड की मॉडल है वो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को सपोर्ट करता है, बिकॉज इसमें हम जो बाइंडिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की वो शेप के अकॉर्डिंग जो है डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी एग्जांपल की बात करें हम, तो सक्सीनेट जो होता है वो फ्यूमरेट में चेंज होता है. क्रैब साइकिल में एंजाइम होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है. बट अगर आपका मेलोनेट प्रेजेंट है, मेलेट जो होता है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इस एंजाइम का, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज का. तो अगर मेलेट इसमें हम डालेंगे तो सक्सीनेट जो है वो आपका प्रोडक्ट यानी फ्यूमरेट में चेंज नहीं होगा. इट विल कॉम्पीट विद द सक्सीनेट सबस्ट्रेट एंड द मेलेट इज़ द इनहिबिटर. नेक्स्ट बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की. नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को सपोर्ट करता है. इसमें जो आपकी सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की शेप है वो चाहे आइडेंटिकल ना भी हो, ठीक है, इनके बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं है बाइंडिंग के लिए. सपोज दिस इज़ आवर सबस्ट्रेट एंड दिस इज़ द इनहिबिटर. तो इनके बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं है बाइंडिंग के लिए. ऑलवेज एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट ही बाइंड करेगा. ओके, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हमेशा 100%.
सो प्रोडक्ट भी 100% बनना चाहिए। बट एक्चुअली क्या होता है कि इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट के अलावा कहीं भी बाइंड हो जाते हैं जाके, ठीक है। और फिर जो एंजाइम है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। एंजाइम खुद की एक्टिव साइट को ही चेंज कर लेंगे। जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड था, पहले सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड थे, सपोज ये एक्टिव साइट थी, यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड थे, यहाँ पे आके इनहिबिटर बाइंड हो गया। तो अब एंजाइम इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा अपने आप को कि वो इनहिबिटर के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट्स को चेंज कर लेगा और सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो अब क्योंकि सबस्ट्रेट फ्री है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बना ही नहीं, कॉम्प्लेक्स बना एंजाइम इनहिबिटर, और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स 0 बने मींस प्रोडक्ट फॉर्मेशन 100% डिक्रीज़ हो गई। सारे के सारे इनहिबिटर ही बाइंड होंगे, क्योंकि इनहिबिटर तो जाके बाइंड होंगे एक्टिव साइट्स के अलावा कहीं भी, और एंजाइम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेगा। सो प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी 0% एंड डिक्रीज्ड बाई 100%। ये ऐसा हमने देखा था इंड्यूस्ड फीड मॉडल में, जहाँ पे एंजाइम खुद की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी सबस्ट्रेट अवेलेबल। सो इट सपोर्ट्स द इंड्यूस्ड फीड मॉडल। एग्जाम्पल की बात करें तो सेलुलर पॉइजन्स लाइक आपका जो साइनाइड होता है, कार्बन मोनोक्साइड है, H2S, यूवी रेज, एक्स रेज, ये सब जो होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। ये सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे, बट ये एंजाइम को ही क्या है कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पे मजबूर कर देते हैं, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग नहीं हो पाती और प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो दिस वाज दी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर। नेक्स्ट बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की। फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट खुद को रेगुलेट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई, प्रोडक्ट बने। अगर प्रोडक्ट जो है डिमांड से ज़्यादा बन रहा है, 100 प्रोडक्ट्स की डिमांड थी, 150 प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, तो फीडबैक जो होता है ये पॉजिटिव फीडबैक है। एंड प्रोडक्ट इज़ गिविंग अ पॉजिटिव फीडबैक कि अमाउंट से ज़्यादा बन रहा है, सो इट विल रेगुलेट दी एंजाइम कंसनट्रेशन। एंजाइम कंसनट्रेशन को ये डिक्रीज़ कर देंगे ताकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन में डिक्रीज़ हो जाए। अगर 100 चाहिए तो 100 ही बने। सो पॉजिटिव फीडबैक विल डिक्रीज़ दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर आपका 100 की डिमांड है और 80 बनते हैं, सो दिस इज़ अ नेगेटिव फीडबैक। तो प्रोडक्ट अपने आप जो है एंजाइम को क्या रेगुलेट करेगा कि आप प्रोडक्ट कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है। एंजाइम कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन मोर होगी और प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। सो खुद एंड प्रोडक्ट अपने आप को रेगुलेट करते हैं। उस तरह के मैकेनिज्म को हम फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं या एंड प्रोडक्ट रेगुलेशन बोलते हैं हम। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम से या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम से, ठीक है। स्टोर्ड ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में चेंज किया जाता है ब्रेक डाउन के लिए इन दी ग्लाइकोलिसिस। तो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो एक्सेस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ना हो जाए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए प्रोडक्शन रोक दिया जाता है। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम को रोक दिया जाता है कि आप और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मत बनाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज स्टोर नहीं हो पाएंगे, सारी एनर्जी क्या है डिक्रीज़ हो जाएगी। इसीलिए या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर कम बनते हैं तो बॉडी में एनर्जी कम पड़ सकती है, एटीपी कम बनेंगे अगर ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा तो ये एक तरह का फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्मेशन खुद को रेगुलेट करती है। और एंजाइम कौन सा होता है, ग्लूकोकाइनेज। लास्ट आता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन जो होते हैं उनमें अदर देन दी एक्टिव साइट्स कुछ और साइट्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये कोई एंजाइम है, कुछ अमाइनो एसिड्स के अल्काइल चेन ने तो एक्टिव साइट बनाई हुई है। उसके अलावा भी एंजाइम्स पे कुछ साइट्स होती हैं जिनको रेगुलेटरी साइट्स बोलते हैं या एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। अदर देन दी एक्टिव साइट्स देयर आर मोर साइट्स प्रेजेंट वेयर एनी अदर सब्सटेंस कैन बाइंड अदर देन दी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ और बाइंड करेगा। जो बाइंड करता है उसको हम मॉड्यूलेटर बोलते हैं। एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, प्रोडक्ट बन जाएगा। बट अदर देन द एक्टिव साइट, ये जो रेगुलेटरी साइट्स हैं या जो ये एलोस्टेरिक साइट्स हैं, यहाँ पे जो बाइंड करेगा मॉलिक्यूल उसको मॉड्यूलेटर बोलेंगे। मॉड्यूलेटर दो तरह के हो सकते हैं, इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर। ओके, द मॉड्यूलेटर्स आर itself of two types, the inhibitors and the activators। एक्टिव साइट पे ये सबस्ट्रेट है, अगर इनहिबिटर आके बाइंड हो गया तो वो इस एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करेगा। अगर ये 100 प्रोडक्ट बना रहा था तो इनहिबिट करके हो सकता है वो 20 कर दे कंसंट्रेशन, इतना ही प्रोडक्ट बना पाए।
एक्टिवेटर क्या होंगे, अगर एक्टिवेटर आके अटैच हो गए तो 100 प्रोडक्ट बन रहा था तो 120 प्रोडक्ट बन जाएगा, 130, वो इस एंजाइम के एक्शन को प्रमोट करेंगे। तो अदर देन द सबस्ट्रेट एंड द एक्टिव साइट सम अदर साइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट वेयर सम मॉलिक्यूल्स अटैचेस एंड ऑल्सो रेगुलेट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। दोज साइट्स आर कॉल्ड द रेगुलेटरी साइट्स or the allosteric sites, and the molecules which come are called the modulators. It may be inhibitors and it may be activators. इनको हम एलोस्टेरिक रेगुलेशन बोलते हैं। ये आपका एंजाइम प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द एंजाइम रेगुलेशन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। यूनिट 1 इज़ completed. Also your complete syllabus is being revised and completed. यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 हमने क्लासेस में भी पढ़ी हैं, उनको हमने एज ए नोट्स लिखा भी था और मैंने जो है आपके यूट्यूब चैनल पे रिवाइज़ भी कर दी है इसको। तो हमारे कॉलेज के ऑफिशियल चैनल पे एक प्लेलिस्ट है बायोकेम एंड बायोटेक पेपर, उसमें मैं सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दूंगा, यूनिट 1 to यूनिट 4। यू मे रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। लाइव क्लासेस में भी हम डिस्कस करते हैं सभी वीडियोज़ को, आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। अदर देन दैट आपको जो भी असाइनमेंट्स या जो भी होमवर्क दिया जाता है आप सिंसियरली उसको करते रहें। So that's all for today. All the best.